अच्छा, अब आबिद ज़ुबैरी साहब, ये जो मंसूर अवान साहब हैं वो कह रहे हैं कि ये 4-3 का फैसला है और ये कह रहे हैं कि जो आज का जो ऑर्डर आया है वो एक ऑर्डर नहीं, वो 2 ऑर्डर हैं। जो 2 जज साहिबान हैं उन्होंने 23 फरवरी का जो फैसला है उसमें जो 2 जज साहिबान हैं उनके फैसले से इत्तेफाक किया, इसलिए 2 और 2 मिला के 4 हो गए। इस पे आप क्या जवाब देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं क्या कह सकता हूँ, मंसूर की बात पे वो बेहतर समझते हैं कानून। लेकिन अगर आप देखें जो 27 तारीख का ऑर्डर आया था, विच इज़ ऑर्डर ऑफ द कोर्ट ऑफ द बेंच, मैं आपको पढ़ देता हूँ सर। वो कहता है, कीपिंग इन व्यू द ऑर्डर डेटेड 23/2/2023 एंड द एडिशनल नोट्स attached thereto by 4 of us, namely Justice Syed Mansoor Ali Shah, Justice Yahya Afridi, Justice Jamal Khan Mandokhail and Justice Athar Minallah, as well as the discussion deliberation made by us in the anteroom of this court. The matter is referred to the Honorable Chief Justice for reconstitution of the bench. ये देखिए वो क्या है, वो एडिशनल नोट्स थे इन व्यू ऑफ द ऑर्डर डेटेड 23। ऑर्डर जो था वो मेजॉरिटी का था कि केस चलेगा। वो एडिशनल नोट थे जिसमें अभी मंसूर साहब ने फरमाया कि उन्होंने, कुछ जजों ने कहा, जस्टिस मंसूर ने कहा ये नहीं होती, फिर भी उन्होंने कहा मैं। जस्टिस याहिया अफरीदी ने भी अपने नोट में कहा कि मैं उसको डिसमिस करता हूँ तीनों पटिशन को, लीव इट टू द ऑनरेबल चीफ जस्टिस को मुझे बेंच में शामिल करें या ना करें। तो आप देखिए जो ऑर्डर जो था वो क्या था, वो ये था कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बेंच। जब बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट हो गई, केस दोबारा से चला, तो ये डिसीजन जो आया है 5-2 का ही है। और देखिए वो जो एंड का वो जो इशू है, वो आप देखिए जो उसके एंड में जो एक नोट है उन मुअज़्ज़िज़ जजों ने जिन्होंने अपना आप देखिए अभी फरमा रहे थे मंसूर साहब कि वो एक जज ने कहा आई हैव अपेंडेड माय सेपरेट ऑर्डर, एक जज साहब ने उसमें लिखा है आई हैव अपेंडेड माय नोट अलोंग विद द मेन ऑर्डर। अब देखिए ये जो इनकी बात थी कि वो ऑर्डर है, दोनों केसों में नहीं है। और फिर एंड में देखिए जो जस्टिस मंसूर अली शाह एंड जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का ऑर्डर है, उसके एंड में आप देखिए एक नोट है। वो कहता है इनिशियली अ 9-member bench heard this matter. The aforementioned 2 honorable judges decide the matter by dismissing the said petitions. Later on, 2 other honorable judges disassociate themselves from the bench for personal reasons, and as the 2 aforementioned had dismissed the matter, the bench was reconstituted into a 5-member bench by order dated 27/2. The decision aforementioned 2 judges 23 form part of the record of this case. रिकॉर्ड ऑफ दिस केस। अच्छा, ये जो आपने पढ़ा है, ये जो आपने पढ़ा है कि आप देखिए, ये जो फुटनोट आपने पढ़ा है, मेरा ख्याल है इस पे मंसूर साहब से रिस्पांस लेना जरूरी है। जी बताएं। जी सर, ये आपके सामने भी है, मेरे सामने भी है, ज़ुबैरी साहब ने पढ़ दिया। जी बिल्कुल। एक और भी जरा पूछ लें इनसे, एक और भी, कि इन्होंने ओपनिंग में लिखा है 3-2 दिस पिटीशंस आर अलाउड, 3-2 उनकी मौजूदगी में उन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि हम तो 4 हो गए हैं जी, 3 नहीं है जी। देखिए 2 चीज़ें, एक तो बैक टू दिस नोट, ये नोट क्लियरली कह रहा है कि जब इनिशियली 9-member बेंच सुन रहा था तो उसमें से 2 जजेस ने डिसमिस कर दी थी ये पिटिशन और 2 जजेस ने रिक्यूज़ किया था। अब जो ज़ुबैरी साहब ने ऑर्डर ऑफ द बेंच पढ़ा तो वो ऑर्डर ऑफ द बेंच रेफर कर रहा है उन 4 जजेस को जिनमें वो 2 जजेस साहिबान शामिल थे जिन्होंने डिसमिस की थी पिटिशन। उसके बाद बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ। अब जब रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ तो अब प्रिजम्पशन ये है कि चूंकि वो 2 ऑलरेडी डिसमिस कर चुके हैं, 2 ने रिक्यूज़ किया है, सो थ्योरेटिकली 7 वर लेफ्ट एट दैट टाइम। अब जब 7 रह गए थे तो उनमें से 2 डिसमिस करके जा चुके हैं, इसलिए चीफ जस्टिस साहब ने उनको रिटेन नहीं किया इस 5 में। बट उसका मतलब ये नहीं है कि 23/2 का जो प्रोसीडिंग्स है वो रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है इसके। अच्छा ज़ुबैरी साहब, अब ये बताइए कि अब लग ये रहा है कि हुकूमत जो है वो इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इंप्लीमेंट नहीं करेगी। अब वो अगर इंप्लीमेंट नहीं करती तो चीफ जस्टिस के पास क्या रास्ता है, क्या करेंगे वो? देखिए जजमेंट ऑफ द फोर्थ, जैसे अभी सदा लतीफ़ खोसा साहब ने फरमाया कि ओपनिंग ऑफ द ऑर्डर में ही कह रहा है, और वो देखिए वो जो ऑर्डर है उसमें 5 जजों ने साइन किया है सर। वो 5 जजों ने साइन किया। वो कहता है बाय अ मेजॉरिटी ऑफ 3:2 डिसेंटिंग, अब वर्ड यूज हो रहा है, एंड मिस्टर जस्टिस मंसूर अली शाह एंड जस्टिस जमाल खान मंदोखेल एंड फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड लेटर एंड सब्जेक्ट टू व्हाट इज सॉर्ट आउट देयरइन। ये इसमें खुद कह रहे हैं कि जी इट इज अ डिसेंटिंग नोट बाय दीज 2 जजेस। और आप देखिए जो शॉर्ट ऑर्डर होता है, जो कोर्ट का ऑर्डर होता है, विच इज दिस ऑर्डर जो आज पास हुआ है, बाकी उसकी रीजनिंग आएगी। रीजनिंग इज नेवर द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। कोर्ट का ऑर्डर आज हो गया,
अच्छा, पर रीजनिंग हर जज अपनी देंगे कि पिटीशन मेंटेनेबल है और उसकी डिसमिसल होगी। देखिए ये जजमेंट खुद ऑर्डर में कह रहे हैं कि 3:2 है, तो ये कैसे इंटरप्रेट हो रहा है कि अच्छा अब इसमें दो केसेस में क्या वो फाइनल ऑर्डर था?